हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ बहुत ही फेमस चाइनीज़ ड्रामा लव बिटवीन फेयरी एंड डेविल की। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ नफ़रत की छाँव में प्यार का फूल खिलता है, जहाँ एक शैतान के दिल में एक परी अपनी जगह बना लेती है। ये कहानी है लव बिटवीन फेयरी एंड डेविल की, एक चाइनीज़ फैंटेसी ड्रामा जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जज्बा है, एक एहसास है जो दिल को छू जाएगा आपके। एक तरफ है डोंग फॉन किंग कैंग, एक शक्तिशाली, निर्दयी और घमंडी राक्षस जिसे मोहब्बत का मतलब भी नहीं मालूम, और दूसरी तरफ है शाओ लान हुआ, एक छोटी सी मासूम सी परी जिसका दिल प्यार से भरा है। जब इन दोनों की तकरार होती है तो सिर्फ टकरार नहीं होती, एक आग लगती है और इस आग में जन्म लेता है एक ऐसा रिश्ता जो तकदीर तर्क को बदल देता है। तो चलिए इस जादू से भरी दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ प्यार और नफ़रत, रूह और जिस्म, तकदीर और कुर्बानी सब कुछ एक दूसरे से टकराते हैं। एपिसोड 1। जब रूहों की दुनिया में मोहब्बत ने दस्तक दी। रात थी, लेकिन वो आम रात नहीं थी। आसमान तारे नहीं, नीले और जामुनी जादुई बादलों से भरा था। हर दिशा में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई पुराना ख्वाब हवा में तैर रहा हो। वो एक ऊंची मीनार और उसकी सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठी थी, एक नन्ही सी परी शुआन लान हुआ, हाथों में एक पुरानी किताब और आंखों में सैकड़ों अधूरे सवाल। क्या सच में कोई भी मुझसे मोहब्बत कर पाएगा? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर दिल की गहराई तक जाती थी। वो एक ऑर्चिड फेयरी थी, नाजुक, मासूम और हसीन, जिसे न लड़ना आता था न बचना, सिर्फ ख्वाब देखना आता था। दूसरी ओर ज़मीन की गहराइयों में एक तूफान जाग रहा था, दुंग फोंग किंग कैंग, एक नाम जिसे सुनकर परिलोक तक कांप जाता था। वो जिसने हज़ारों रूहों को निगला, जो सदियों से एक अंधे कैद में सो रहा था, आज वो जाग चुका है। उसकी आंखें लाल थीं जिसमें जलते थे नफ़रत के शोले, और उसके दिल में शायद अब भी कोई कोना था जो खाली था। जब दूंग फांग पहली बार आसमान की तरफ उठा तो उसकी नज़रें उस मीनार की तरफ गईं जहाँ एक मासूम परी बैठी थी, बिल्कुल बेखबर कि उसकी ज़िंदगी आज से बदलने वाली है। ये कौन है जो मुझे देखकर भी नहीं रही और फिर भी मुझे मासूम महसूस करवा रही है? दुंगफांग की सोच में पहली बार कोई सवाल उठा कि कौन है वो जो मुझे देख भी नहीं रही है और मुझे कुछ महसूस करवा रही है। श्वान लैन हुआ ने अचानक महसूस किया कि हवाएं भारी हो गई हैं। उसने ऊपर देखा और पहली बार उसकी निगाहें दोंगफांग किंग कैंग से टकराई। एक पल को वक्त ठहर गया। उसकी आंखों में डर था मगर साथ में हैरानी भी। ये आंखें इतनी गुस्से से क्यों भरी हैं और फिर भी इनमें एक तन्हाई क्यों छुपी है? दुंगफोंग ने कदम आगे बढ़ाया और वो परी सन रह गई। उसकी सांसें तेज़ हो गईं, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। दिंगफांग की सोच थी, क्यों नहीं भागती, क्यों नहीं भागती है ये? क्यों इसकी आंखें में वो डर नहीं है जो सब में होता है? क्यों ये मुझसे डर नहीं रही है? और फिर दोंगफांग ने पहली बार किसी की रूह को नहीं निकला, बल्कि एक पल के लिए अपनी खामोशी में डूबा रहा। इस तरह उस जादुई रात में जब सितारे गवाही दे रहे थे, एक क्रूर राक्षस और एक मासूम परी की मोहब्बत ने पहली बार दस्तक दिया। वो दस्तक ना आवाज़ थी न लफ्ज़, वो थी एक खामोश एहसास जो अब रुकने वाला नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा जब राक्षस को अपनी कैद से बाहर लाने वाली परी खुद उसके दिल में कैद हो जाएगी, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में, जब ये अजनबी पहली बार आमने सामने होंगे और मोहब्बत पहली बार खामोशी में बोलेगी। दूंगफोंग किंगकैन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जो सर्दियों से अपने अंदर सिर्फ गुस्सा, नफ़रत और तबाही सजो के बैठा था, आज किसी अजनबी परी की मासूम आंखें उसकी रूह तक उतर गई थी। लॉन्शान हुआ वही नन्ही सी ऑर्चिड फरी, डरी हुई ज़रूर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज़्यादा सवाल थे। अगर तुम राक्षस हो तो मेरी धड़कन इतनी तेज़ क्यों चलने लगी है? दूंगफोंग उसकी तरफ बढ़ा, हर कदम जैसे ज़मीन को झटका दे रहा हो, लेकिन उसकी चाल में आज क्रूरता नहीं थी, कोई ठहराव था। आज उसके अंदर कोई सोचने की जंग चल रही थी। तुम कौन हो? उसकी आवाज़ बहुत कड़क थी, मगर उस आवाज़ की तलखों के नीचे एक थरथराहट छुपी हुई थी। लैन हुआ की आवाज़ काँपी। मैं सिर्फ एक नन्ही सी परी हूँ, ऑर्चिड फेयरी। डोंगफोंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। परियों को डर नहीं लगता? लैंगहुआ ने पलकें झुका ली, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डर तो लगता है, पर शायद तुमसे नहीं लगता। डोंगफोंग के लिए ये शब्द किसी तलवार से ज़्यादा गहरे लगे। उसने पहली बार किसी की बात को अपने दिल तक जाते हुए महसूस किया था।
वो सोचता है कि वो मुझे देखकर डर क्यों नहीं रही है। क्या वो नहीं जानती मैं क्या हूँ, या फिर ये नज़रें मुझे कुछ कहना चाहती हैं। लांगफुआ धीरे से पीछे हट गई। उसके पाँव काँप रहे थे, लेकिन चाल में कोई घबराहट नहीं थी। दुंगफा की आंखों में पहली बार वो भाव आया जिसे शायद रुक जाना कहते हैं। और उस रात आसमान पर कोई जादू उतर आया। सितारे ज़रा और चमक उठे। हवा कुछ धीमी हो गई, क्योंकि उस सन्नाटे में मोहब्बत की पहली खामोशी कली खिल चुकी थी। कुछ रिश्तों का लिखना तकदीर से होता है, और कुछ रिश्तों का जन्म होता है किसी अजीब सी गलती से। लेकिन जब एक परी और एक शैतान के दरमियान एक इनविजिबल डोर बनती है, तो हर लम्हा, हर सांस, हर जज्बा एक नई कहानी लिखता है। दोंगफोंग किंग कैंग, जो कभी किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकता था, अब उसके दिल में कुछ अजीब से जज्बात होने लगे थे। जब भी लैन शुआनरान रोती, उसका दिल भी बेचैन उठता, पर उस शैतान दिल को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। दोंगफोंग, मैं दर्द क्यों महसूस कर रहा हूँ एक छोटी सी परी के लिए? ये कमज़ोरी है, कमज़ोरी। लेकिन लैन शुआन तो अब दूसरे उसके अंदर वैसी समा चुकी थी जैसे रोशनी अंधेरे में। वो हर रोज़ खुद से लड़ती, अपने दिल को समझाती। उसे यह तो मालूम था कि किंग कैंग उससे अलग है, उसके दुनिया से रिश्ता सिर्फ नफ़रत का है। फिर भी उसके अंदर कुछ तो बदल रहा था। लिंग शुआ लिंग हुआ, वो सबके लिए शैतान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है उसके अंदर भी एक इंसान छुपा है। दुंगफोंग किंगकाई ने हर तरीके से सोल बाउंड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा शुआन लैन हुआ का दर्द उसके अंदर बिजली की तरह धूम जाता। एक बार जब लैन शैन हुआ बेहाल होकर गिर गई, तो पहली दफ़ा उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। दुंगफोंग, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, लेकिन मैं खुद को भी नहीं रोक सकता। वो लम्हा एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जहाँ शैतान ने पहली बार किसी को अपना समझा। उस रात जब चांदनी ज़मीन पर बिखर रही थी, दुंगफोंग उसके पास छुपकर बैठा था। उसके आंसुओं को देखता, समझने की कोशिश करता। शुआलैन हुआ, आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको समझने लगी हूँ। दुंगफोंग, तुम तुम कमज़ोरी बन रही हो मेरी, पर शायद इस कमज़ोरी में ही कुछ सच्चाई छुपी है। जब दिल से दिल जुड़ता है तो ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती, और जब रूह से रूह बनती है तो मोहब्बत का असर हर हद पार कर जाता है। यह शुरुआत है एक ऐसे सफ़र की जहाँ दोनों को खुद को खोकर एक दूसरे को पाना था। जब दो रूहों का रिश्ता बन जाए तो लफ्ज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन जब जज्बात छुपाए जाएं तो एक कसक, एक जलन दिल के कोने में रह जाती है। किंग कैंग उस रात चुपके से उस जादू से बनी बगिया में गया जहाँ शुआलैन हुआ फूलों से बातें कर रही थी। फूलों से, क्योंकि उन्हीं में उसे सुकून मिलता था। वो उससे दूर से देख रहा था। उसकी मोहब्बत में एक ऐसी रोशनी थी जो उसके अंधेरों को छूने लगी थी। शुआलैन हुआ खुद से बातें कर रही थी। मैं जानती हूँ आप मुझे समझने लगे हैं, और यह भी एक आपको डर लगता है, लेकिन मैं नहीं डरती आपसे। दुंफा के मुंह में अल्फाज रुक गए। शायद पहली बार उसने खुद को बेहाल महसूस किया किसी के लिए। एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच फिर से तनाव हुआ। शुआलैन हुआ ने उसके दिल को समझने की कोशिश की, लेकिन दोंगफोंग अभी भी अपनी जज्बात से लड़ रहा था। दोंगफोंग गुस्से में, मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं बर्बादी हूँ। शुआलैन हुआ रोते हुए, और मैं रोशनी हूँ, तो चलिए आज अंधेरे रोशनी से मिलता है। दोनों का वजूद एक दूसरे से है। एक लम्हा, एक नज़र, और फिर खामोशी। पर उस खामोशी में जो रूह तक छू गया वो था एक पहला करीब आना। किसी ने शुआलैन हुआ पर वार करने की कोशिश की, पर पहली बार दोंगफोंग ने बिना सोचे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया उसे बचाने के लिए। दोंगफोंग ने आज के बाद जो भी दोंगफोंग गुस्से में बोलता है, आज के बाद जो भी इस परी को छुएगा उसके अंजाम मेरी तलवार तय करेगी। वो लम्हा जिसमें सबको लगा एक शैतान एक परी से मोहब्बत करने लगा है। उस रात जब दोनों ज़ख्मी थे, किंग कैंग ने उसके लिए क्वीन कैंग ने उसके लिए अपने हाथों से मरहम लगाया, और पहली बार उसके हाथों का लगाव उसकी आंखों में प्यार था। शुआलैन हुआ मुस्कुराते हुए, आप अंदर से अच्छे हैं, बस छुप जाते हैं सबसे। दोंगफोंग, मैं खुद से भी छुप जाता हूँ कभी कभी, लेकिन तुम सब कुछ देख लेती हो।
जब दिल बोलने लगे और आंखें लिखने लगे तब मोहब्बत का असर दिल से दिल तक पहुंचता है। यही असर अब इन दोनों के दरमियान पिघल रहा था, जहां शैतान अपना दिल हार रहा था और परी उसके अंधेरों में अपनी रोशनी फैला रही थी। हर इंसान एक चेहरा पहनता है, लेकिन कुछ लोगों के पीछे राज होते हैं और कुछ राजों के पीछे मोहब्बत। शुआ लैन हुआ ने एक पुरानी किताब उठाई जिसमें लिखा था डोंगफोंग किंग कैंग का एक ऐसा राज जो किसी ने कभी नहीं जाना था। शुआ लैन हुआ उन्होंने अपने दिल को तोड़ दिया था ताकि वो दर्द महसूस न कर सके। लेकिन क्यों? उसी वक्त डोंगफोंग वहाँ आ जाता है। डोंगफोंग, क्या तुम्हें हर बात जाननी ज़रूरी है? शुआ लैन हुआ, नहीं, लेकिन अगर मैं आपका दर्द नहीं समझूंगी तो आपके करीब कैसे आऊँगी? डोंगफोंग अपनी पिछली बातें बताता है। उसने बताया कैसे उसने अपने परिवार को खोया, कैसे उसने दुनिया से मोहब्बत का विश्वास छोड़ दिया। डोंगफोंग, मैं तभी मर गया था जब मेरे अपने मेरे सामने जल गए थे। तब से मैंने सिर्फ एक ही रिश्ता चुना, तकरार का। शुआ लैन हुआ उसकी बातें सुनकर और उसके पूरे पिछले दर्द और कहानी सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। लेकिन अब आप ज़िंदा हैं क्योंकि अब आप महसूस करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, खामोशी में हाथ का एक हल्का सा एहसास, और डोंगफोंग पहली बार उस खामोशी में रो पड़ा। जो आंसू कभी निकले नहीं थे, आज वो एक परी के हाथों से बहने लगे और एक शैतान इंसान बन गया। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब दिल हारा जाता है तो हर खुशी और हर तकलीफ़ एक इम्तिहान बन जाती है। एक राज भरा त्यौहार जहाँ हर शख्स अपना असली रूप छुपाता है। शुआ लैन हुआ और डोंगफोंग दोनों आपस में राजदार बनकर मिले, बिना जाने कि सामने कौन है। शुआ लैन हुआ, तुम्हारे अंदाज़ किसी जाने पहचाने शैतान जैसे लगते हैं। डोंगफोंग, और तुम्हारे लफ्ज़ बिल्कुल उस छोटी सी परी जैसे जो मेरे दिल में उतर गई है। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी कसक होती है, सच कहने की, सच सुनने की। एक नया योगी उससे बहुत इज्जत से मिलता है, ऑर्चिड फेयरी से, जो उसका नया दोस्त बना है, और डोंगफोंग के चेहरे पर जलन की लालिमा दिखने लगती है। डोंगफोंग गुस्से में, तुम्हारा उसके साथ हंसना मुझे पसंद नहीं आया। शुआ लैन हुआ, तो क्या आपको हक है? क्या आप मेरे जज्बात समझने लगे हैं या सिर्फ हक जताने आए हैं? वो शांत हो जाता है और फिर धीरे से, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और ये एहसास मुझे कमज़ोर करता है। वो उस रात अपना दिल खोने जा रहा था। मैं तुमसे, वो कहना चाहता था, तभी एक तेज़ धमाका होता है। एक दुश्मन आकर उन पर वार करता है और डोंगफोंग उसके सामने खुद को ढाल बना देता है। शुआ लैन हुआ, किंग कैंग, वो चिल्लाती है। क्या एक शैतान अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या तकदीर ने फिर से दो दिलों को अलग कर दिया? कभी कभी मोहब्बत इजहार नहीं मांगती, बस एक नज़र, एक छुपी सी फ़िक्र और एक ज़ख्म में छुपी परवाह काफ़ी होती है। शुआ लैन हुआ एक ने कभी नहीं सोचा था कि डोंगफोंग उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। उसने ज़ख्मों से खून नहीं, जज्बात बह रहे थे। शुआ लैन हुआ रोते हुए, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था, आपने मुझे बचाकर क्यों अपने आप को चोट पहुंचाई? डोंगफोंग, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो। वो रात सिर्फ मरहम की नहीं थी, वो रात उनके दिलों के बीच बनी दीवार को तोड़ रही थी। शुआ लैन हुआ ने अपनी रोशनी से उसके ज़ख्म भरने की कोशिश की और हर स्पर्श में मोहब्बत छुप जाती थी। शुआ लैन हुआ, आपके ज़ख्म अब मेरे हैं क्योंकि आप मेरे दिल में हैं। डोंगफोंग उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। डोंगफोंग के अंदर एक खुद ही तूफ़ान चल रहा था। वो रात के अंधेरे में खुद से लड़ रहा था। उसका दिल कह रहा था तुम उसे चाहते हो, लेकिन उसके साम्राज्य, उसका ईगो कहते थे तुम कमज़ोर बन रहे हो। डोंगफोंग गुस्से से ख़ुद को कहता, मैं शैतान हूँ, ये जज्बात मुझे बर्बाद कर देंगे। पर फिर शुआ लैन हुआ की हंसी, उसकी आंखों की नमी उसके जहन में गूंज गई। सुबह उसने उसे बुलाया, आंखों में कुछ था, ज़ुबान पे रुक गया। डोंगफोंग, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम सुनोगी? शुआ लैन हुआ मुस्कुराते हुए, मैं हमेशा सुनती हूँ जब आप दिल से बोलते हैं। डोंगफोंग ने नज़र झुका ली। वो कहना चाहता था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इतना कह सका, अपना ख्याल रखा करो, मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर दर्द हो। मोहब्बत इजहार चाहती है, लेकिन जब जज्बात दब जाते हैं तो खामोशी दिल को छूने लगती है।
और अब एक नया मोड़ आने वाला है जहाँ प्यार और फ़र्ज़ टकराएंगे। हर मोहब्बत एक इम्तिहान लेती है, कभी जुदाई के ज़रिए, कभी कुर्बानी के ज़रिए। और जब दिल चुप चुप कर रोए तो समझ लेना प्यार अपनी गहराइयों में डूब रहा है। डुंगफोंग किंगकांग को उसके सैनिक याद दिलाते हैं कि आपका ज़्यादा समय ऑर्चिड फेरी के साथ गुजरना आपकी शक्तियों को कमज़ोर कर रहा है। पर डुंगफोंग के लिए अब समस्या ये नहीं कि वो कमज़ोर हो रहा है, समस्या ये है कि वो उससे खोने से डरने लगा है। लॉ शिनचॉन को एक सोल बाउंड मिलता है जो एक पुरानी किताब में पढ़ती है। अगर डुंगफोंग उस सोल बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके सारे इमोशंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। शुआलन हुआ बहुत घबराती है और सोचती है कि अगर उसने इस डोर को तोड़ा तो वो फिर से वही बन जाएगा, निर्दयी, ठंडा, एक पत्थर जैसा। और उस लम्हे उसने सोचा, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से अंधेरा बन जाए, मैं उसका नूर बन गई हूँ। उसने खुद ही पीछे हटने का फ़ैसला किया, बिना कुछ कहे, बिना उसके दिल को छुए। शुआलन हुआ, अगर मेरी दूरी उसकी रूह को बचा सकती है तो मैं चली जाऊंगी। और वो चली गई। किंगकांग को लगा वो दूर हो गई, बेवफा बन गई। उस रात उसने सब तोड़ दिया। उसकी आंखों में नफ़रत थी, लेकिन उसके दिल में एक खाली खाली सी खामोशी। डुंगफोंग आसमान को देखते हुए चिल्लाता है, तुम मुझे छोड़ गई जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने को तैयार था। एक शैतान जो कभी मोहब्बत पहचानता नहीं था, आज मोहब्बत में हार गया। शुआलन हुआ अपने नए जगह में उसकी यादों के फूल उगने लगते हैं। डोंगफोंग अपने महल में हर कोना उसकी हंसी से गूंजता है, लेकिन दोनों के बीच अब सिर्फ एक डोर रह गई है, वक्त, जुदाई और एक अनसुनी मोहब्बत। कुर्बानी मोहब्बत का सबसे गहरा रंग होती है, और जब दिल से दिल अलग किए जाते हैं तो उनकी यादें दुआ बन जाती हैं। कुछ जुदाइयाँ सिर्फ फ़ैसला नहीं लाती, वो अरलम्हा दिल के अंदर एक खाली सी जगह बना जाती हैं। और जब दिल वापस उस जगह को महसूस करता है तो मोहब्बत फिर से दस्तक देती है। लॉन शॉन हिया अपने यादों में, उसके आसपास सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ जिंदा थी, डोंगफोंग किंगकांग की यादें। वह रातों में तारे गिनते हुए उसके बारे में सोचती, वो मुस्कान, वो आँखों का असर। शुआलन हुआ खुद से कहती है, क्या उसने मुझे भुला दिया होगा, या वो भी मेरे जैसे हर रात मेरी यादों में जीता होगा। डुंगफोंग अपनी जगह, उसने खुद से वादा किया था, मैं उससे भूल जाऊंगा, लेकिन हर राह, हर मौसम, हर फूल उसके चेहरे का नूर ले आता था। डुंगफोंग, तुम चली गई हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाया, तुम मेरी हर सोच में हो। शुआलन हुआ। एक रात शुआलन हुआ की आँख से एक आंसू गिरा, और वो आंसू एक रूहानी डोर के ज़रिए डुंगफोंग के पास जा पहुंचा। उस वक्त उसका दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया। डुंगफोंग, ये उसकी महसूसात है, क्या वो अभी भी मुझसे जुदा है? उस रात वो सपने के जैसा था, एक खूबसूरत सपना वर्ल्ड जहाँ वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, बेवजह, बिन बुलाए। शुआलन हुआ, क्या ये तुम हो, या ये सिर्फ मेरी यादों का एक जादू है? डोंगफोंग, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, तुम मेरी हर सांस में हो। शुआलन हुआ, मैं चली गई थी, लेकिन हर पल तुम्हारे साथ ही जीती रही। एक लम्हा दोनों ने एक दूसरे को हाथ लगाया और रूह तक कांप गई। सपना टूट गया, लेकिन दोनों का दिल फिर से जाग गए थे। वो फासला अब सिर्फ वक्त का था, मोहब्बत का नहीं। कभी कभी मोहब्बत अपना रास्ता ढूंढ लेती है, जब दुआ दिल से निकलती है तो दूसरे के दिल तक ज़रूर पहुँच। कुछ रिश्ते हैं ऐसे होते हैं जो टूट कर भी नहीं टूटते, और कुछ मोहब्बतें खामोशी में भी चीख चीख कर अपना वजूद दिखाती हैं। जब वक्त दोबारा मिलने का साथी बन जाए तो समझ लो प्यार अपना हक मांग रहा है। वो अब ज़्यादा वक्त छुप कर जी नहीं सकती थी। उसके दिल में एक आवाज़ बार बार कह रही थी, मुझे वापस जाना होगा उसके पास, उससे कहना होगा कि मैं उसे छोड़कर खुश नहीं हूँ। डोंगफोंग किंगकांग ने खुद को फिर से एक सम्राट बना लिया था, पर उसके अंदर हर दिन एक जंग चल रही थी, क्या तुम फिर से लौटोगी? जब उसने सुना कि एक अननोन पावर उसके महल की तरफ आ रही है, उसने तैयारी शुरू की, बिना जाने कि वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो दिन, वो पल जब शुआलन हुआ उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में जज्बात और सांस में सिर्फ एक लफ्ज़, तुम। डोंगफोंग, तुम वापस आ गई?
शॉलन हुआ, मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारा इंतज़ार नहीं। उस लम्हे दोनों ने सब कुछ भुला दिया, वक्त, दर्द, तकरार, सिर्फ एक जज्बात रह गया, मोहब्बत। डोंगफोंग ने पहली बार अपना सर झुकाया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे दिल का हिस्सा हो, वो हिस्सा जो कभी था ही नहीं। तुम मेरी रूह का नूर हो। शॉलन हुआ, और आप मेरी खामोशी में भी गूंजने वाले एहसास हो। वो दोनों एक नए सफ़र के लिए हाँ कह देते हैं, इस बार बिना छुपे, बिना डरे, एक परी और एक शैतान, लेकिन मोहब्बत का रूप में अब वो एक थे। जब मोहब्बत सच होती है तो दुनिया सिर्फ मोड़ बन जाती है, अंत नहीं। मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं होता, कभी कभी दुनिया उस रिश्ते के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है, और तब होती है प्यार की असली आजमाइश। ऑर्चिड रियल्म के बड़े लोगों ने यह बात जान ली थी, एक परी और एक शैतान एक साथ। वो इस रिश्ते को पाप कहकर ठुकरा रहे थे, और एक फ़ैसला लेते हैं, इस परी को वापस ले आया जाए और डोंगफोंग से बंधन तोड़ो। उससे कहा गया, तुम जानती हो तुम्हारा बंधन एक शैतान के साथ क्या तबाही ला सकता है। लेकिन शॉलन हुआ का जवाब था, आप सब सिर्फ उसका चेहरा देखते हैं, मैं उसका दिल महसूस करती हूँ, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसने सुन लिया था, और डोंगफोंग उसके लिए लड़ने को तैयार था। ऑर्चिड रियम उससे छीन लेना चाहता था, और उस रात उसने तलवार उठा ली। डोंगफोंग, अगर पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ हो तब भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, जुनून था। एक शैतान अब मोहब्बत के लिए लड़ने को तैयार था। वो उसके सामने आया सारी ताकत के साथ, और उससे कहा, अगर तुम उससे छोड़ दो, हम शांति का वादा करते हैं। अब ऑर्चिड के बड़े और डोंगफोंग किंग कैंग का सामना होता है। डोंगफोंग कहता है, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपना ताज, अपनी ताकत, लेकिन उससे नहीं। एक तलाश थी, एक मोहब्बत थी, जिसके लिए अब जंग तय थी। शॉलन हुआ उसके साथ खड़ी होती है, उसके पीछे नहीं। जब जंग का वक्त आया तो सबने सोचा ऑर्चिड फेरी पीछे हट जाएगी, लेकिन वो उसके साथ खड़ी थी, हाथ में रोशनी का असरा, आंखों में विश्वास। शॉलन हुआ, मैं उसके साथ हूँ, हर हालत में, हर जंग में। डोंगफोंग, तुम मेरी ताकत हो, मेरी ज़रूरत हो। जब पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए और मोहब्बत फिर भी हाथ थाम कर खड़ी रहे, तो वो प्यार नहीं, एक मिसाल बन जाती है। कभी कभी मोहब्बत जीतने के लिए ख़ुद को खोना भी पड़ता है, और कभी कभी उसे बचाने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। डोंगफोंग शॉलन हुआ को जानता है कि एक रूहानी महान योगी ने डोंगफोंग को दिखाया आने वाला वक्त, जहां ऑर्चिड फेरी उसके साथ जुड़ने के बाद अपनी रूह खो बैठेगी। ये देखने के बाद डोंगफोंग, नहीं, मैं उससे खोने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक डिसीज़न था। डोंगफोंग, अगर मुझे ख़ुद को उससे दूर करना पड़े उसकी ज़िंदगी के लिए, तो मैं वो भी करूँगा। शैलन हुआ को थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस महसूस होता है। उसने महसूस किया कि डोंगफोंग बदल रहा है, वो पहले जैसा नहीं था। वो उससे दूर दूर रहने लगा था, मुंह फिराने लगा था। शॉलन हुआ, क्या आप मुझे भूल रहे हैं या छुप रहे हैं? लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। और अब आ गया जब वो दोनों ब्रेकअप करते हैं। उस रात डोंगफोंग ने उसे बुलाया। चांदनी थी, ठंड थी, और दिल टूटा हुआ था। डोंगफोंग, हमारा रिश्ता बेकार है, तुम अपनी दुनिया में जाओ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। शॉलन हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर हर स्पर्श कह चुके हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। डोंगफोंग, जो देखा सिर्फ एक नाटक था। और वो चली गई, रो रो कर, टूट कर, और उसके जाने के बाद डोंगफोंग ज़मीन पर गिर गया, अपना दिल थामे हुए। उसने झूठ बोला था उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसको आगे का भविष्यवाणी पता चल गया था। शॉलन हुआ, क्या यही प्यार है जहाँ हमेशा सीने में दर्द ही लिखा हो? मैं उससे हार गई, या उसने खुद को मुझसे छुपा लिया? डोंगफोंग, मुझे अपना दिल तोड़ना पड़ा, उसका नहीं। क्या वो कभी समझेगी कि मैंने उसे छोड़कर भी सिर्फ उसे चाहा? मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी उससे जुदा करने पर भी मोहब्बत होती है। डोंगफोंग किंग वापस अपने साम्राज्य में चला गया था, लेकिन उसके अंदर अब कोई रोशनी नहीं थी। वो बस एक ज़िंदा लाश बन गया था। डोंगफोंग, सब कुछ हासिल करके भी सब कुछ खोना कैसा लगता है, मैं जानता हूँ।
शर्लन हुआ अकेले में उसका पावर ख़त्म हो रहा होता है धीरे धीरे। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, न जादू रहा, न मुस्कान, सिर्फ यादें और आँखों में थकी हुई खामोशी। शर्लन हुआ बहुत ही कमज़ोर हालत में। मैं जीती हूँ लेकिन हर पल उसके बिना मर रही हूँ। एक स्पिरिट ट्री दोनों को बुलाता है, एक रोशनी, एक रूहानी पुकार जिसने दोनों के दिल को जगा दिया। कुछ रिश्ते तकदीर से जुड़ते हैं और तकदीर कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। स्पिरिट ट्री के बीच उनके दिलों की यादें फिर से जागी। शर्लन हुआ ने कुछ देखा जहाँ गोंग फोंग अकेले रो रहा था। उसने सपने में देखा वो शैतान जिसे सब पत्थर का कहते थे, वो रो रहा था सिर्फ उसके लिए। शर्लन हुआ रोते हुए, तो ये सच था, उसने झूठ बोला था सिर्फ मुझे बचाने के लिए। और उस रात उसने अपना आंसुओं को रोका और एक फ़ैसला किया। शर्लन ने लिया, अब मैं उसके पास जाऊंगी, अपना हक मांगूंगी उस मोहब्बत का जो सिर्फ मेरा है। वो टूट चुकी थी लेकिन अब नहीं थी, ज़ख्मों से निकल कर तैयार मोहब्बत को फिर से ज़िंदा करने के लिए। जब मोहब्बत की आखिरी सांस बची हो तो या तो उसे मर जाने दो या फिर उस सांस को दुआ बना दो। ऑर्चिड फेरी ने दुआ चुनी। वापस जाना आसान नहीं होता जब दिल टूटा हो, राहें अजनबी हों और हर कदम पर सिर्फ यादों का बोझ हो। लेकिन जहाँ प्यार जिंदा हो वहाँ हर मुसीबत छोटी लगती है। वो नर्म रोशनी से भरी सुबह थी जब शर्लन हुआ ने अपना सफ़र शुरू किया, पीछे छोड़कर अपनी दुनिया और सामने एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ एक नाम था, डोंग फोंग किंग कैंग। शर्लन हुआ, मैं उसे उसकी तन्हाई में नहीं छोड़ सकती। मैं उसका नूर थी, हूँ और रहूँगी। एक बहुत ही जादुई रियल्म जो परीक्षाओं से भरा था। राहें आसान नहीं थी, एक अंधेरे जंगल से गुजरना था जहाँ हर सोच, हर याद उसके ख़िलाफ़ थी। जादू उसके पीछे जादू उसके पह जादू उसके पहचान मिटा रहा था, पर उसका जज्बा, उसकी मोहब्बत हर रोशनी को फिर से जगाता था। शर्लन हुआ, मैं एक परी हूँ लेकिन मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है, बस उसके लिए। उस वक्त डोंग फोंग एक महल के आंगन में अकेला था। वो एक फूल को देख रहा था और फूल की खुशबू में एक पुरानी रूह महसूस कर रहा था। डोंग फोंग, ये तुम हो। शर्लन हुआ, तुम वापस आ रही हो। उसका दिल ऐसे धड़का जैसे सालों बाद किसी ने उसे पुकारा हो। शर्लन हुआ महल के पास पहुंचती है लेकिन कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक बार तुमने उसका दिल तोड़ा, अब क्यों आई हो? उसकी आंखों में शक था, उसके शब्दों में ज़ख्म। शर्लन हुआ रोते हुए, हाँ मैं चली गई थी पर उसकी ज़िंदगी के लिए। आज मैं वापस आई हूँ उसके दिल के लिए। वो लड़ती है जादू से नहीं, जज्बात से, और हर रुकावट को मोहब्बत के रूप में पार कर जाती है। उसने उस महल का दरवाज़ा देखा, वही जगह जहाँ उसका दिल कभी धड़कता था। वह गहरी सांस लेती है और कहती है, अगर वो मुझे देखेगा तो या तो मुझसे नज़र मिला लेगा या फिर मुझसे फिर से दूर चला जाएगा, लेकिन इस बार मैं बिना कहे नहीं जाऊंगी। मोहब्बत का सफ़र कभी सीधा नहीं होता, और लेकिन जब जज्बात साफ़ हों तो मंजिल ज़रूर मिलती। शर्लन हुआ दुंगफोंग के पैलेस में कदम रखती है। वो दरवाज़ा खुला और अंदर था एक शैतान जो अब तक सिर्फ एक रूह से जी रहा था। वो लम्हा वक्त रुक गया। दोंगफोंग किंग कैंग उसके सामने खड़ा था, आंखों में हैरानी, दर्द और एक छुपी हुई खुशी। शर्लन हुआ, मैं वापस आ गई हूँ, तुमसे कुछ मांगने नहीं, सिर्फ कहने आई हूँ कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बहुत ही खामोशी रहती है दोनों के बीच में। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उनकी आंखों में इतनी बातें थी कि लफ्ज़ों की जगह ही नहीं थी। दुंग फोंग कदम आगे बढ़ाते हुए, तुम वापस आ गई जब मैं तुम्हें खुद से दूर कर चुका था। शर्लन हुआ, तुमने मुझे दूर किया था पर मेरी रूह तो तुम्हारे पास ही थी। दोंगफोंग का सेक्रीफाइस पता चल जाता है, राज खुल जाती है। शर्लन हुआ उसके हाथों को पकड़ के कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ वो सिर्फ एक झूठ था ताकि मैं ज़िंदा रहूँ। दुंगफोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी किसी के लिए नहीं रोया था, लेकिन उस परी के लिए हर आंसू कीमती था।
डोंगफोंग, मैं तुम्हें हर दर्द से बचाना चाहता था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं ख़ुद तुम्हारा दर्द बन जाऊंगा। वो उसके करीब आती है और पहली बार ख़ुद से कहकर उसके गले लग जाती है। जब मोहब्बत टूटकर फिर भी जुड़ती है तो वो और भी गहरी और सच्ची हो जाती है। वो दोनों उस पल में सिमट जाते हैं। सारे शब्द, सारी दूरी, सारा गुस्सा, सब कुछ पिघल जाता है। एक दूर से एक नूरानी आवाज़ आती है, ये सिर्फ मोहब्बत का मोड़ है, मंजिल अभी बाकी है। डोंगफोंग, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया से लड़ने को फिर तैयार हूँ। शुआलान हुआ बहुत ही कॉन्फिडेंस से, अब मैं तुम्हारा साया नहीं, तुम्हारी रोशनी बनकर चलूँगी। जब आँखों में मोहब्बत बेपर्दा हो जाए तो मोहब्बत अपना असल रंग दिखाती है, लेकिन हर रोशनी से पहले एक और अंधेरा ज़रूर होता है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जब मोहब्बत को फिर से आजमाया जाएगा और तकदीर का तूफ़ान होगा और दोनों के बीच में कैसे मोहब्बत आगे बढ़ेगी और मोहब्बत का राज आँखों में बेपर्दा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे का साथ कैसे निभाएंगे, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। आगे की कहानी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।